गांव के किनारे रामू अपनी मौसम के मार से खराब हुई लकड़ी की नाव के पास खड़ा है। जागती दुनिया के खिलाफ चुपचाप सूर्य उदय होता है, क्षितिज पर सुनहरी आभा बिखेरता है, एक नए दिन का वादा करता है। आकाश में जीवंत रंग फैले हुए हैं, भोर का एक सिम्फनी खुल रही है, पक्षी जागते हैं, उनकी चहचहाती धुनें हवा को जीवन और प्रत्याशा से भर देती हैं। रामू समुद्र की ओर देखता है, उसकी निगाहें समुद्र की अनंत संभावनाओं को दर्शाती हैं। नाव धैर्यपूर्वक टिकी हुई है, रामू के साथ एक नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार। रामू की पत्नी एक छोटी सी आग जलाती है, जिसकी गर्मी उनकी विनम्र झोपड़ी को भर देती है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे खेलते हैं। उनकी खुशी उनके साधारण परिवेश के विपरीत है। रामू अपनी पत्नी के पास जाता है, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ वह कहता है, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। आशा और आवश्यकता रामू की आंखों में आपस में जुड़ जाती हैं, क्योंकि वह दिन की चुनौती का सामना करने की तैयारी करता है। उगते सूरज के नीचे रामू संघर्ष करता है, अपनी पुरानी नाव को रेत के प्रतिरोध के खिलाफ धकेलता है। उसके ऊपर समुद्री पक्षी चिल्लाते हैं, क्योंकि वह अपने मछली पकड़ने के जाल को सुरक्षित करता है। मोटे रेशे एक दिन की मेहनत का वादा करते हैं, प्रत्येक उपकरण सावधानी से रखा गया है, एक अनुष्ठान जो उसे समुद्र के अप्रत्याशित खजाने के लिए तैयार करता है। छोटी नाव आशा और औजारों से लदी, विशाल, झिलमिलाते क्षितिज के साथ अपने नृत्य की प्रतीक्षा करती है। कोमल सुबह की रोशनी में रामू शांत समुद्र में एक छोटी नाव चला रहा है। पानी इतना साफ है कि कोई भी नीचे तैरती मछलियों को देख सकता है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है, रामू को शांत समुद्र में और आगे ले जाती है। एक संपूर्ण शांत सुबह शांत समुद्र तट पर खुलती है। समुद्र तट दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ है, लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं। घने बादल भयावह रूप से ऊपर जमा होते हैं, जो एक बार उज्जवल दृश्य पर छाया डालते हैं। हवा तेज होने लगती है, ताड़ के पेड़ों को हिलाती है और हवा में रेत उड़ाती है। रामू समुद्र तट पर अकेला खड़ा है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह क्षितिज को देखता है। एक तूफान आ रहा है, समुद्र तट की शांति खतरे की आशंका को जन्म दे रही है। रामू की पत्नी चमकदार क्षितिज के खिलाफ सिलहूट में खड़ी है, उसकी चिंतित निगाहें अंतहीन समुद्र में खोई हुई हैं। बच्चे उसकी साड़ी खींचते हैं, उनकी मासूम आंखें समुद्र की विशालता को दर्शाती हैं, जो उनकी मां की चिंता को दर्शाती हैं। छोटे छोटे स्वर का एक कोरस भारी चुप्पी को तोड़ता है। पिताजी कब घर आएंगे मां? उसका चेहरा आशा और डर के मिश्रण से बना है, क्योंकि वह दूर तक देखती है। तूफानी पानी पर आकाश में अंधेरा छाते ही खुला समुद्र मंथन करता है। तूफान के प्रकोप में फंसी छोटी नाव को बौना बनाते हुए लहरें विशाल दीवारों की तरह उठती हैं। जहाज हिंसक रूप से हिलता है, उग्र तूफान की दया पर इधर उधर फेंका जाता है। अराजकता के बीच रामू का चेहरा डर से भर गया है, क्योंकि तूफान तेज हो रहा है। आतंक के बावजूद रामू की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी चमकती है, समर्पण करने से इनकार। वह नाव के किनारे को पकड़ता है, तूफान और अपनी बढ़ती घबराहट दोनों से गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ लड़ता है। विशाल आकाश के नीचे रामू स्वर्ग के लिए अपनी गंभीर प्रार्थनाएं अर्पित करता है। अंतहीन समुद्र की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। मौसम से प्रभावित हाथों से रामू अपनी मछली पकड़ने के जाल इकट्ठा करने का कठिन काम शुरू करता है। हर खिंचाव अथक परिश्रम के वर्षों का प्रमाण है। अचानक चौंकाने वाला वजन जाल पर खिंचता है, एक अप्रत्याशित बोझ जो लहरों के नीचे छिपे रहस्यों का संकेत देता है। रामू की आंखें असाधारण खिंचाव से जूझते हुए उत्सुकता और आशंका के मिश्रण से फैल गईं। भारी जाल उसके हर कदम के खिलाफ तनाव डालता है, जो समुद्र की अज्ञात गहराइयों के साथ एक मुठभेड़ का वादा करता है। विशाल आकाश के नीचे समुद्र तट फैला हुआ है और रामू जोर लगाता है। उसकी मांसपेशियां चीख रही हैं, क्योंकि वह भारी जाल खींचता है। हर खिंचाव के साथ जाल विरोध करता है, जो समुद्र की प्रचुरता और रामू के अथक संघर्ष का प्रमाण है। अंत में चमकती हुई पकड़ गहराई से निकलती है। चांदी के तराजू का एक मुड़ता हुआ द्रव्यमान धूप में चमकता है। जाल जीवन से भरा है,
समुद्र के हृदय से खींचा गया एक हिलमिलाता खजाना। रामू का थका हुआ चेहरा एक विजयी मुस्कान में बदल जाता है, जो धूप में एक दिन की मेहनत का उसका इनाम है। क्षितिज तक समुद्र का एक विशाल विस्तार फैला हुआ है। तेज धूप में लहरें लयबद्ध गति से उठती और गिरती हैं। एक शक्तिशाली लहर आगे बढ़ती है। इसकी चोटी एक झागदार सफेद है, जो भारी बल से टकराने के लिए तैयार है। लहर नीचे गिरती है। पानी की एक दीवार छोटे नाव पर गिरती है, जिससे वह अपने मूल मार्ग से दूर चली जाती है। रामू नाव के स्टीयरिंग तंत्र को कसकर पकड़ता है। उसकी पोरें तनाव से सफेद हो जाती हैं, क्योंकि वह समुद्र की निरंतर शक्ति से लड़ता है। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी हैं। उसके जबड़े पर एक दृढ़ निश्चय है, क्योंकि वह पोत पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। प्रकृति की भारी ताकत के बावजूद रामू का अटूट संकल्प चमकता है, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहता है। विशाल समुद्र तट धुंधली शाम में फैला हुआ है, जो अंतहीन क्षितिज से मिलनसार फीकी रोशनी का एक कैनवास है। लगातार संघर्ष के बाद रामू गीली रेत पर गिर जाता है। उसका शरीर थकावट और जीवित रहने का प्रमाण है। हर लहर उसकी परीक्षा की कहानियों को फुसफुसाती है। अथक समुद्र अब उसकी थकी हुई जीत का मूक गवाह है। थकाने वाली परीक्षा के बावजूद जीवन उसके भीतर चमकता है। शाम का सूरज लंबी छाया डालते हुए रामू शांत तट की ओर अपनी पुरानी नाव खींचता है। क्षितिज के खिलाफ रामू की नाव का सिलहूट बड़ा होने पर गांव उम्मीद से जीवंत हो उठता है। ग्रामीण पानी के किनारे इकट्ठा होते ही चेहरे बेकाबू खुशी और राहत से चमक उठते हैं। उनकी निगाहें रामू पर टिकी होती हैं। भीड़ में राहत की सामूहिक सांस दौड़ती है, क्योंकि रामू आखिरकार आ जाता है। नाव सुरक्षित रूप से किनारे पर झोपड़ी के अंदर शाम उतरती है। लंबी परछाइयां डालती है, क्योंकि रामू लौटता है। रामू की पत्नी उसकी ओर दौड़ती है। उसका चेहरा राहत और असीम खुशी से भरा हुआ है। उनके बच्चे बड़ी आंखों वाले आगे बढ़ते हैं। उनके छोटे हाथ अपने पिता की ओर बढ़ रहे हैं। एक परिवार का आलिंगन खुलता है। धुंधली जगह में प्यार और पुनर्मिलन का एक तंग-घेरा। खुशी के आंसू उनके चेहरे पर बहते हैं, जो सहन की गई कठिनाई और पुनर्मिलन के आनंद का प्रमाण है। रामू की बाहों में वे सांत्वना पाते हैं। जीवन की अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षा का आश्रय। धुंधले आकाश के नीचे रामू गांव के जीवंत बाजार में कुशलता से मछली बेचता है। उसकी चालें अनुभवी और तेज हैं। जैसे जैसे वह अपनी पकड़ को तौलता है, मंद होती रोशनी में तराजू झिलमिलाते हैं। प्रत्येक बिक्री सुरक्षा की ओर एक कदम है। हर लेन देन के साथ रामू के अनुभवी हाथ भोजन के लिए चांदी का आदान प्रदान करते हैं। बाजार उसके चारों ओर गूंजता है। विशाल तारों से जड़े आकाश के नीचे सौदेबाजी और बातचीत का एक सिम्फनी। जैसे जैसे शाम गहरी होती है, रामू अपनी कमाई गिनता है, यह जानते हुए कि उसके घर में दिनों तक गर्मी और रोशनी रहेगी। रामू की विनम्र झोपड़ी के अंदर परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है। उनके चेहरे एक टिमटिमाते दीपक की गर्म चमक से रोशन होते हैं। रामू अपने बच्चों को देखता है। उनकी मुस्कुराहट धुंधली रोशनी वाली जगह में एक उज्जवल बीकन है। दिन का भार रामू के कंधों से उतर जाता है, जिसकी जगह परिवार का साधारण आनंद ले लेता है। साझा भोजन में थकावट मिट जाती है और संतोष छोटे आरामदायक कमरे को भर देता है। एक तेल के दीपक की गर्म चमक रामू की विनम्र झोपड़ी को नहलाती है। छायाएं मिट्टी की दीवारों पर नाचती हैं, दिन की कहानियों को फुसफुसाती हैं। रामू बैठा है। उसका मौसम से प्रभावित चेहरा धूप में बिताए गए वर्षों का मानचित्र है। उसकी आंखें टिमटिमाती रोशनी को दर्शाती हैं। उसकी पत्नी सामने बैठती है। उसकी निगाहें उसकी निगाहों को दर्शाती हैं। उनका साझा जीवन हर रेखा और झुर्रियों में अंकित है। रात की शांति रामू की कोमल आवाज से टूट जाती है, जो अनुभव के भार से भरी हुई है। जीवन में कड़ी मेहनत और साहस कभी बेकार नहीं जाते, रामू घोषणा करता है। उसके शब्द शांत हवा में तैरते हैं। दीपक की लौ टिमटिमाती है, लंबी परछाइयां डालती है, क्योंकि रामू का ज्ञान छोटे गर्म स्थान को भर देता है। गांव के किनारे पर भोर होती है। रामू मछली पकड़ने के एक और दिन की तैयारी करते हुए आकाश को नरम रंगों से रंगता है।
वह अपने घिसे पिटे मछली पकड़ने के गियर को कंधे पर रखता है, हर कदम जानबूझकर समुद्र के प्रति सम्मान का एक मौन वादा। समुद्र का विशाल विस्तार उसके सामने फैला हुआ है, एक अंतहीन क्षितिज जहां चुनौतियां और इनाम आपस में जुड़े हुए हैं। रामू समुद्र की द्वैतता को समझता है। यह उन लोगों की सीमाओं का परीक्षण करता है जो इसके उपहारों की तलाश करने का साहस करते हैं। वह समुद्र तट की ओर चलता है। समुद्र जो भी पेशकश कर सकता है उसका सामना करने के लिए तैयार है। उसकी आत्मा अडिग है। शांत सुबह के आकाश के नीचे रामू क्षितिज के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है। उसकी छोटी नाव शांत समुद्र में धीरे धीरे ग्लाइड कर रही है। पानी की सतह पर धूप नाचती है, नाव के नीचे मछली के झुंडों को दिखाती है। हवा शांत है। रामू अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक शांतिपूर्ण दिन का वादा करती है। नाव उसका एकमात्र साथी है। नाव साफ पानी से गुजरती है, शांत समुद्र पर एक शांत यात्रा। सुबह की रोशनी रामू की विनम्र झोपड़ी को भर देती है, जहां खाना पकाने की खुशबू हवा में भर जाती है और बच्चों की हंसी गूंजती है। रामू की पत्नी आग की देखभाल करती है। उसकी हरकतें सरल घरेलू सेटिंग में अभ्यास और सुंदर हैं। बच्चे खेलते हैं। उनकी मासूम खुशी बाहर की दुनिया के विपरीत है। उसे शुभकामनाएं। रामू की पत्नी फुसफुसाती है। उसकी आवाज आगे की यात्रा के लिए आशा और चिंता से भरी हुई है। सूर्य अस्त होता है, आकाश को रंग देता है। रामू गांव के किनारे चलता है। उसका आकार एक लंबी छाया में फैल जाता है। वह एक बुना हुआ टोकरी ले जाता है, जिसका वजन एक दिन के ईमानदार काम का संतोषजनक बोझ है और मछली से भरा है। उसका चेहरा एक वास्तविक मुस्कान में बदल जाता है, जो उसके परिवार के लिए प्रदान करने की संतुष्टि को दर्शाता है। हर कदम उद्देश्य और प्रेम से भरा है। हवा एक गर्म भोजन और प्रियजनों की हंसी के वादे से भरी है। रामू की विनम्र झोपड़ी के अंदर दीपक की रोशनी परिवार को एक गर्मजोशी से नहलाती है, क्योंकि वे अपने शाम के भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं। हंसी हवा में नाचती है, क्योंकि परिवार कहानियां साझा करता है। उनके चेहरे खुशी और संतोष से चमकते हैं। रामू अपनी पत्नी के साथ प्यार भरी नजरें बदलता है। उनके बीच स्थायी स्नेह का एक मौन वादा होता है। बच्चों की आंखें शरारत से चमकती हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को छेड़ते हैं। उनकी चंचल बातें छोटे से स्थान को भर देती हैं। दृश्य पर शांति की भावना छा जाती है, जो परिवार और एकजुटता के साधारण आनंदों का एक शांत प्रमाण है। इस पल में झोपड़ी एक आश्रय है, रात के अंधेरे के बीच प्यार और हंसी का ठिकाना। गांव के किनारे भोर होती है, जो रामू को अंतहीन महासागर की ओर देखते हुए आशा के रंगों से आकाश को रंग देती है। पानी का विशाल विस्तार रामू की आंखों में आभार की गहराई को दर्शाता है। जीवन के सरल उपहारों की एक मूक स्वीकृति। वह समुद्र की धड़कन महसूस करता है, जो उसके जीवन यापन की शक्ति की निरंतर याद दिलाती है। उसे इसकी लयबद्ध उतार चढ़ाव से बांधती है। नमकीन हवा प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहट लाती है। समुद्र के साथ उसके बंधन को मजबूत करती है। उसका प्रदाता, उसका जीवन। कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ रामू मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रमाण है। विशाल आकाश के नीचे रामू समुद्र तट पर खड़ा है, जो अनुभवी आसानी से अपनी मछली पकड़ने की रेखा डाल रहा है। पानी पर धूप चमकती है, क्योंकि वह धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। उसके चेहरे पर एक शांत ध्यान अंकित है। एक हल्की हवा समुद्र की खुशबू को ले जाती है, जो रामू की शांत संतुष्टि के साथ मिल जाती है। वह मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि प्रत्येक पकड़ उसके प्रिय परिवार के लिए भोजन और सुरक्षा लाती है। रामू की विनम्र झोपड़ी के अंदर रात गहरी होती जाती है, क्योंकि टिमटिमाती हुई दीप शिखा उसके उत्सुक बच्चों के चेहरों पर नृत्य करती है। रामू की आवाज छोटे से स्थान को भर देती है। बहादुरी और आश्चर्य की कहानियां बुनती है, जो अपने युवा दर्शकों को मोहित करती है। बच्चों की आंखें खुशी से चमकती हैं। उनके चेहरे अपने पिता के प्यार की गर्मी और उनकी कहानियों के जादू से रोशन होते हैं। रात के दिल में एक साधारण झोपड़ी परिवार प्यार और साझा कल्पना का आश्रय बन जाती है। गांव के किनारे पर रामू अपनी पुरानी नाव के बगल में खड़ा है। लकड़ी के तखत्ते वर्षों के ज्वार को दर्शाते हैं।
उगता सूरज आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से नहलाता है, जो भोर की घोषणा करने वाला रंगों का एक सिम्फनी है। पक्षी एक खुशमिजाज धुन गाते हैं। उनके गीत शांत सुबह की हवा में गूंजते हैं। एक हल्की हवा ताड़ के पेड़ों से फुसफुसाती है, जो नमक और दूर के किनारों की खुशबू लेकर आती है। रामू मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक नए दिन का वादा झलकता है। उसका झुर्रियों भरा चेहरा उम्मीद से चमक रहा है। वह एक ऐसे व्यक्ति की शांत शक्ति से भरा है, जो जीवन की सादगी में सांत्वना और नवीनीकरण पाता है।